नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इंडिया को टैक्स की धमकी दी है। एक्चुअल में बात हो रही थी टैरिफ रेट पर, कस्टम ड्यूटी के ऊपर। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इंडिया उनको इतना हेविली, मतलब यूएस गुड्स को अगर इतना हेविली टैक्स करता रहेगा तो फिर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे वो भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। पूरा मामला समझते हैं, इसके क्या मायने होंगे, मार्केट में क्या मायने होंगे इसके। और डोनाल्ड ट्रंप के आपने अभी तक सिर्फ यही सुना होगा कि इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम भी डबल टैक्स लगाएंगे इंडिया के ऊपर अगर इंडिया हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा। तो पूरी डायनेमिक्स को समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 9 साल अनअकैडमी को पूरे हुए हैं। हमने वादा किया था कि आपको पूरे कोर्सेज पर बहुत बड़े डिस्काउंट मिलेंगे, तो सीधे सीधे यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में 50% का ऑफ कर दिया गया है। वैसे तो ये ऑफर कल खत्म हो गया था, बट ऑन पॉपुलर स्टूडेंट्स डिमांड अब इस ऑफर को इंक्रीज करके 23 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ 9 मंथ्स की फीस पे करनी है। अगला जो 9 मंथ होगा, टोटल 18 मंथ्स का एक कोर्स आपको एक्सेस मिलेगा। अगला जो 9 मंथ्स होगा दैट इज ऑन अस, वो फ्री एक्सटेंशन आपको उसमें मिलेगा। ऐसे 12 मंथ्स का आप कोर्स फीस पे करते हो तो आपको 12 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में मिल जाएंगे। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला क्या है कि इफ दे टैक्सेस देन वी टैक्स देम बैक, मतलब कि एक रेसिप्रोसिटी की पूरी प्रिंसिपल के बेसिस पर अगर वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम उनके ऊपर दुगना उतना ही टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे और फिर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो पाएगा। इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा कि ये हम कंट्रीज के ऊपर हाई टैरिफ्स ना लगाएं और वो हमारे गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ्स लगाएं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तमाम टिप्पणियां आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो इतना अच्छा पॉलिटिशियन माना जा रहा था, इंडियन सपोर्ट कर रहे थे, ये क्या करने लग गए। तो ऐसा उन्होंने पहली बार थोड़ी बोला है डोनाल्ड ट्रंप। ये आर्टिकल तो आज का है, लेकिन ये पूरा दूसरा वाला आर्टिकल जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में अक्टूबर का है। अक्टूबर में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि अगर इंडिया हम पर इतना टैक्स लगाता है, और सिर्फ इंडिया नहीं और भी कंट्रीज, ब्राज़ील को भी लिया उन्होंने, चाइना की भी बात करी कि अगर ये हम पर इतना टैक्स लगाते हैं तो हम भी इनके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अब ऐसे ही पूरा बिजनेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि यूएस प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी कंट्री में जाके महंगी हो जाए और वो आकर के हमारे कंट्री में बहुत बड़ा ह्यूज जो मार्केट का चंक है वो खाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे वो सबसे पहले ये चीज़ काम करेंगे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि उसमें सिर्फ इंडिया का नाम नहीं आया है, इंडिया के अलावा भी ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स डालने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है रहा है और कुछ कंट्रीज़ के साथ तो रिलेशंस, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ तो रिलेशन यूएस के बहुत अभी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देंगे, लेकिन उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं अपने बोल्ड डिसीजन के लिए, तो उन्होंने कहा है कि जब वो आएंगे पावर में तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका परसेंटेज कितना होगा, अगर आप परसेंटेज के माध्यम से इसका अंदाज़ा लगाओ तो लोग कह रहे हैं कि आप मान के चलिए कि 100% से 150% तक प्राइसेज, मतलब टैरिफ्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। क्यों लगाए जा सकते हैं? बिकॉज इंडिया भी इतना ही चार्ज करता है मोस्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर। तो अगर वो रेसिप्रोकेट करेंगे इसको तो फिर 100 से 150% जो टैरिफ रेट है वो बढ़ जाएगा, तो जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है वो बढ़ जाएगी और गुड्स जो है, जो इंडियन गुड्स जा करके यूएस में सस्ते में बिकते थे, अब वो भी उस प्राइस में आ जाएंगे, उस प्राइस रेंज में आ जाएंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट उनको भी झेलना पड़ेगा, तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। यूएस एक बड़ा मार्केट है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर बात की क्यों है, एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है उसको समझते। तो उन्होंने कहा है कि इफ़ दे टैक्सेस देन वी टैक्स देम बैक। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन कंट्रीज़ को छूट देते रहें, रियायत देते रहें और उनके प्रोडक्ट्स आते रहे हमारे कंट्री में, और वो जब हमारे प्रोडक्ट्स उनकी कंट्री में जाते हैं तो वो बहुत हैवीली उसको टैक्स करते हैं। अब एग्जैक्टली इसमें बात किसके ऊपर हो रही थी, एग्जैक्टली जो उनके ऊपर सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि चाइना के साथ में क्या एक पोटेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो चाइना के रिलेशंस के साथ क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि जो यूएस गुड्स चाइना पहुंचते हैं, चाइना क्या करता है उनके ऊपर लगभग, चाइना हमसे भी एक कदम आगे है, वो लगभग उनके ऊपर 200% का, मोस्ट ऑफ द गुड्स पर 200% का टैरिफ लगाता है। इलॉन मस्क को इसीलिए तो चाइना से भागना पड़ गया। इलॉन मस्क ने तो वहाँ पर प्लांट भी खोले। इलॉन मस्क मजबूर हो गए चाइना के अंदर प्लांट खोलने के लिए, क्योंकि उनके लिए उतना फीजिबल ही नहीं था कि वो यूएस में मैन्युफैक्चर करके चाइना के मार्केट में बेच पाए। इलॉन मस्क के लिए ये अभी भी इतना फिजिबल नहीं है कि वो यूएस में मैन्युफैक्चर करके इंडिया के मार्केट में सेल कर पाए, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। सो इफ़ दे वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया या चाइना जैसे मार्केट में, उनको आकर के इन कंट्रीज में अपने प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात पर, चाइना के ऊपर बात हो रही थी, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया और ब्राज़ील का नाम लिया,
कहा कि इंडिया और ब्राज़ील का भी सेम हाल है कि ये कंट्रीज़ भी वो कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत हाई, और इंडिया को तो उन्होंने कहा कि इंडिया तो इन सब में टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ चार्ज करता है, कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है, वो एक्चुअल में इंडिया करता है। और इसको समझाते हुए पूरी जो अपना स्टेटमेंट था उसको समझाते हुए उन्होंने एक कंपनी का उदाहरण दिया यहाँ पर। उस कंपनी का नाम है हार्ले डेविडसन। अब आपको पता है कि हार्ले डेविडसन जो है वो इंडिया आया था। हार्ले डेविडसन एक बहुत ही डोमिनेंट मोटरसाइकिल ब्रांड है, दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में मौजूद है, जो भी मतलब अच्छी डूइंग गुड इकोनॉमीज वाली कंट्रीज़ हैं, हर जगह हार्ले डेविडसन ने अपने शोरूम्स खोले हुए और बहुत बिकती है ये गाड़ी। लेकिन ये इंडिया में आया और फेल हो गया। उसके पीछे का दुनिया भर का रीज़न है कि वो डिमांड मैच नहीं कर पाए। बाइक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा इनके लिए एक बहुत बड़ा वो मतलब सबक था इंडिया में आकर के, कि कॉस्ट बहुत हाई थी इनकी बाइक कर की। और दूसरी तरफ वहीं पर कई सारे ऑप्शंस खुल गए थे। रॉयल इनफील्ड ने तो वैसे भी ऐसी की तैसी कर रखी थी इंडियन मार्केट की, तो हार्ले डेविडसन के लिए स्पेस बचा नहीं था इंडियन मार्केट में। तो हार्ले डेविडसन फेल हो गया इंडिया में। और फेल होने का इसका कारण क्या था? एक तो कारण यह था कि हार्ले डेविडसन की बाइक बहुत महंगी थी। महंगी क्यों थी? क्योंकि बहुत महंगी कस्टम ड्यूटीज इनको पे करनी पड़ती थी। अब वही डोनाल्ड ट्रंप इसका रेफरेंस देते हुए कह रहे थे कि हार्ले डेविडसन के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने नाम नहीं लिया, कि मेरी मुलाकात हुई, और फिर जब मैंने उससे बिजनेस के बारे में पूछा तो उस हार्ले डेविडसन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि पूरी दुनिया में तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट इंडिया एक बहुत ही टफ मार्केट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि टफ मार्केट इन व्हाट सेंस? तो उन्होंने कहा टफ मार्केट इसलिए है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है, और ये इतना मैसिव अमाउंट होता है, ये ऑलमोस्ट प्राइस का 150% होता है। मतलब आप समझ लो कि 1.5 गुना प्राइस बढ़ जाता है इस टैरिफ के लगने के बाद, और इसीलिए हमारी गाड़ियाँ बहुत महंगी होती है। तो अगर हमको बिजनेस करना है इंडिया में तो वी हैव टू ओपन अ प्लांट, उसके बाद हमें वहाँ पर किसी लोकल पार्टनर के साथ पैचअप करना पड़ेगा अपने सर्विसेज को देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको केटीएम कंपनी का नाम पता होगा, तो ये केटीएम ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। अच्छा, जब ये हार्ले डेविडसन एंटर कर रहा था इंडिया में, केटीएम आ चुका था उस टाइम पर, लेकिन केटीएम को इतने लोग जानते नहीं थे। लेकिन केटीएम ने एक समझदारी ये करी कि इंडिया आते ही उसने बजाज के साथ में पैचअप कर लिया, और बजाज इनकी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें देखने लगा, और उसके बाद केटीएम जो है वो एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड बन गया इंडिया में। दुनिया भर के ये लड़के जो हैं वो केटीएम की स्पोर्ट बाइक बहुत पसंद करते, लेके घूमते। तो मतलब केटीएम एक पॉपुलर ब्रांड बना जब उसने बजाज के साथ जा करके पैचअप किया इंडिया में अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए, सर्विसेज के लिए। हार्ले डेविडसन से एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही कि लोकल पार्टनर्स के साथ किसी के साथ उसने पैचअप नहीं किया और अपने लेवल पर उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करी, तो वो फेल हो गया इंडिया में। तो इसी चीज़ को कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का जो मार्केट है वहाँ पर एक तो आपको लोकल पार्टनर चाहिए होगा, बिकॉज आप वरना उतना मैनेज नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये कि उनका टैरिफ रेट जो कि 150% है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ रेट यानी 150% की बात कर रहा है। अगर आप इसको पूरा ब्रेक ऑफ देखोगे ना, तो टोटल इंडिया में कोई भी गुड्स अगर बाहर से आता है, ये बात बहुत हद तक जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक बात भी है। अगर आप इस सबको जोड़ोगे तो प्राइस बहुत हाई हो जाता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है और इंडिया ऐसा क्यों करता है उसको भी समझते हैं। तो देखो इंडिया टोटल क्या है कि कई सारे 8 तरह की कस्टम्स ड्यूटी लगाता है किसी भी गुड्स पर, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हर गुड्स पर लगती है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको BCD कहते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि जो भी HS कोड एक मेंशन होता है, फिर वो कंट्री का जो कौन सी कंट्री का ओरिजिन है वो प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ों के बेसिस पर 0 से 100% के बीच में कुछ भी आपका एक बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है। अभी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है बहुत हैवी होती है। नॉर्मल केसेस में आप मोस्ट ऑफ द गुड्स पर 50 to 70% आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी ही पे करनी पड़ जाती है। मतलब आप समझ लो कि आपका लगभग ये चला जाता है 90%, 80%, 70% मोस्ट ऑफ दी गुड्स के ऊपर। तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी आप पे करोगे। दूसरी चीज़ जो आपको पे करनी होगी वो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी पे करनी होगी, और ये भी 0 से 12% के बीच में कुछ होती है। अब ये काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी क्या है एग्जैक्टली, इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो यूएस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और इलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है यूएस के अंदर। यूएस ने क्या किया हुआ है कि पूरे ईवी सेक्टर में बहुत ह्यूज सब्सिडीज़ दे रखी हैं। अब ह्यूज सब्सिडीज़ देने की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है वो बहुत सस्ती बन जा रही हैं। अब जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सस्ती बन रही हैं तो वो इंडिया जब आएंगी तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उतनी सब्सिडी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, उतनी वेल ऑफ कंट्री नहीं है, तो वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करती है गवर्नमेंट कि जब
ये गाड़ियां आ रही हैं हमारी कंट्री में, उसके आने से पहले ही उसके ऊपर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा देते हैं कि जितनी सब्सिडी वहाँ पर उनकी कंट्री ने दी हुई है उसको यहाँ के प्राइस से मैनेज करने के लिए 0 से 12% का टैक्स लगा देते हैं, जिसको हम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी कहते हैं। ये भी बहुत हैवी होता है। उसके बाद आप एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी देते हो जो कि 4% के करीब है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात होती है और सबसे ह्यूज अमाउंट जाता है और ये फील होता है कंपनीज को, वो एक्चुअल में सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंडिया ही एकमात्र टॉप, अगर कंट्रीज में लो तो इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सोशल वेलफेयर चार्ज कस्टम्स से पे करवाती है। और ये सोशल वेलफेयर चार्ज थोड़ा बहुत नहीं, सीधा 10% होता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उसके अलावा फिर हमारी नॉर्मल जो टैक्सेस हैं, IGST लगता है, वो लगता ही है परसेंटेज के हिसाब से। कस्टम्स हैंडलिंग फ़ी लगती है जो कि 1% है। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है। जैसे चाइनीज़ गुड्स है तो उसके ऊपर आप जनरली देखोगे वो गुड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है। और फिर सेफगार्ड ड्यूटी है, वो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तंबाकू वगैरह जैसा, कोल जैसा, जो कि क्लाइमेट के लिए सही नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, तो उस पर फिर हम कंपेंसेशन सेस लगाते हैं, जो कि ये खुद में ही बहुत यूज होता है। अब ये सब अगर आप जोड़ दो तो फिर टोटल जो इसमें जो नॉर्मल प्राइस है, मान लो कोई गुड है 100 रुपये का, तो उसमें सीधा आप मान के चलिए कि ये गुड्स जो है जब ये सब कुछ लग जाएगा तो इंडिया में जब बिकेगा तो ये 250 रुपये का बिकेगा। बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा केसेस में 200 रुपये का भी बिक सकता है। तो मतलब आप मान के चलिए कि 150% से लेकर के और 200% तक का यहाँ पर फ़र्क आ जाता है प्राइस में। और 150-200% मतलब आप समझ रहे हो, दुगना तिगुना प्राइस जो है वो हमको पे करना पड़ रहा है एक नॉर्मल के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के मार्केट में आकर के बिना प्लांट सेटअप किए, बिना ये सारी चीज़ें किए वो बिज़नेस कर ही नहीं सकते। वो वहाँ मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर आराम से एक्सपोर्ट करके बेच लें, वो पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया के मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया के मार्केट और चाइना के मार्केट दोनों के सेम हालात है। मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, ये सब जगह पर ये हालात है। हालांकि मलेशिया, थाईलैंड का उतना नहीं है, लेकिन चाइना और इंडिया तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स को चार्ज करते हैं। अब इसके मायने क्या होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सच में हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगा दी, ये 100 मतलब कि जो रेसिप्रोकेट कर दिया टैक्सेस को, तो इसके हमारे लिए मायने क्या होंगे? हमारे लिए इसके बहुत ज़्यादा मायने होंगे। बिकॉज यूएस जो है, अगर आप टॉप 5 एक्सपोर्ट मार्केट देखो इंडिया के लिहाज से, तो यूएस उसमें नंबर 1 पर आता है। यूएई फिर भी नंबर 2 पे है, लेकिन यूएस इसमें नंबर 1 पे आता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यूएस एक बहुत ही तगड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। और अगर यूएस हमको वापस से टैक्स करने लग गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। और यूएस की एक मार्केट की खास बात यह है कि वो बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी मार्केट है। इंडिया में जो एवरेज पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है डॉलर के मुकाबले। तो इस वजह से भी बहुत मुश्किल होता है बाहर की कंपनीज को आकर के इंडिया में पूरे मार्केट को टैप डाउन करने में। इसीलिए आप देखोगे कि 1-2 कंपनीज आई, उबर और ओला, और जैसे जोमैटो, जैसे ये सारी कंपनीज ना लोकल क्यों है? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन एक तो स्ट्रांग है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ये है कि इनके फाउंडर्स आपको इंडियन मिलेंगे। और इंडियन फाउंडर्स जो हैं उन्होंने लोकली जो अपना बिजनेस सेटअप किया है, उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही है। वहीं अगर दूसरा बिजनेस पर्सन चाहे कि यहाँ पर आकर के बिजनेस करे, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। दुनिया भर की उसको परमिशंस और तमाम चीज़ें लेनी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। अब आ करके ना करना चाहे, एक्सपोर्ट करके करना चाहे तो वो तो और मुश्किल है। वो आपने देख ही लिया कि सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका बिजनेस जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो दे आर सिटिंग हियर इन इंडिया और वो बाहर की कंट्रीज़ में आराम से, यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन आइलैंड्स में कर रहे हैं, उसके बाद अफ्रीका में कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही है उनको। लेकिन आप अगर यूएस के किसी बिजनेसमैन से पूछोगे कि वो एक्सपोर्ट जब कर रहा है इंडिया में तो उसकी क्या हालत है, तो उसको बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत कम मार्जिन का काम कर रहा है वो। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है यूएस के लिए। और यूएस के लिए कंसर्न सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सब बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, ये सब उसके लिए प्रॉब्लम है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि जब वो पावर में आएंगे तो फिर वो हाई कॉस्ट वो इम्पोज करेंगे, वो हाई टैक्स इम्पोज करेंगे अगर उन कंट्रीज ने उनके
प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई कॉस्ट टैक्स इंपोज किया। लेट्स सी, खैर ये इतना आसान नहीं है कि वो आए और एकदम चुटकी बजाए और ये हो गया। लेट्स सी वो आते हैं पावर में, फिर क्या बातचीत होती है वो देखने वाली बात होगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब जैसा कि अनाउंसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स जो है इसमें आपको सिर्फ 50% फीस पे करनी है, यानी कि सिर्फ 9 मंथ्स की फीस पे करोगे, 9 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 मंथ्स की फीस पे करोगे, 12 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 18 मंथ्स की फीस पे करोगे, 18 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएंगे। ये कोर्स अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा और 1-to-1 मेंटरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, मेंस के जो टेस्ट सीरीज है जितने भी आप टेस्ट दोगे उसका सबका इवैल्यूएशन होगा। इसमें अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप इस ऑफर को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।